भगवान बुद्ध की वाणी को सुनने और समझने के इस क्रिया में आज हम दीर्घ निकाय के जालिया सूत्र में पहुंच गए हैं। जालिया सूत्र एक बहुत ही अहम भाग है, एक अहम अध्याय है। इसको आज हम समझेंगे और भगवान बुद्ध के वचनों से लाभान्वित होंगे। भगवान के कौशाम्बी के घोषित राम में विहार करते समय मुंडीय परिव्राजक और दारुपत्तिक के शिष्य जालिय ने भगवान से प्रश्न किया, आवुष गौतम, जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है? भगवान ने उन्हें समझाया कि संसार में जब कोई व्यक्ति तथागत के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर शील में प्रतिष्ठित हुआ, अपने चित्त से पांचों निवरणों को दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, तब उसके लिए यह प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है, जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरे और शरीर दूसरा है। ऐसा ही यह प्रश्न उस व्यक्ति के लिए अप्रासंगिक हो जाता है जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के लिए जो अपने चित्त को ज्ञान दर्शन के लिए, मनोमय शरीर के निर्माण के लिए, रिद्धियों के लिए, दिव्य स्रोत धातु प्राप्त करने के लिए, परिचित ज्ञान के लिए, पूर्व जन्मों को स्मरण करने के लिए, प्राणियों की च्युति और उत्पात को जानने के लिए अथवा आश्रमों के क्षय के ज्ञान के लिए नवाता है। इस अंतिम अवस्था के प्राप्त होने पर तो वह अपनी प्रज्ञा से जानने लगता है कि यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख का निरोध कराने वाला मार्ग है। वह इसे भी प्रज्ञा से जानने लगता है कि ये आश्रम हैं, यह आश्रमों का समुदाय है, यह आश्रमों का निरोध है, यह आश्रमों का निरोध करने वाला मार्ग है। उस प्रकार जानते देखते उसका चित्त कामश्रमों से भी मुक्त हो जाता है, भावाश्रमों से भी, अविद्याश्रमों से भी। तब उसे यह ज्ञान होता है, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। जब कोई व्यक्ति इस पर ज्ञान जान लेता है, देख लेता है, तब ऐसा नहीं कह सकता जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है। भगवान ने कहा, मैं स्वयं इस प्रकार जानता हूँ, देखता हूँ और यह नहीं कहता जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है। इस प्रकार से यह हमारा सूत्र भी समाप्त होता है।